न्यूक्लियर पावर्स में जंग तूल पकड़ती तो नुकसान होता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमने जंग जीती, भारत को तारीखी सबक सिखाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता हुकूमत पर दहशतगर्दों को रिहा करके दोबारा बसाने का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले फितना ख़वारिज पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, हम इन दहशतगर्दों का सफाया कर देंगे। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के दौरा मुफीद करार दिया। बोले यूएन इमारत में गजा की सूरत हाल पर इजलास खुशाइन पेशरफ्त है, यकीन है गजा की सूरत हाल का जल्द ही कोई हल निकलेगा। भारतीय टीम की हठधर्मी, एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेने से इनकार। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी डट गए, भारतीय हठधर्मी कबूल करने से इनकार। भारतीय टीम जीत के बावजूद ट्रॉफी से महरूम। इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों ने तहाइफ लिए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रनर अप मेडल्स दिए गए। एशिया कप 2025 की तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म हो गई। भारतीय टीम को ना तो मेडल्स मिले और ना ही चैंपियन का बोर्ड दिया गया। भारतीय टीम खड़ी इंतजार करती रह गई। इंतजामिया एशिया कप की ट्रॉफी साथ ले गई। तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर करारा जवाब। कहा, खेल में जंग को घसीटना तुम्हारी बेबसी को अया करता है। भारत ने खेल की असल रूह को दागदार किया। भारतीय वजीर आजम को जंग में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का दर्द नहीं भूला। भारत का खेल से खिलवाड़। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी मोहसिन नकवी के दिफा में सामने आ गए। कहा, मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के बेहतरीन मफाद में बिल्कुल डट कर मौक़िफ़ इख्तियार किया। बतौर सदर ACC मोहसिन नकवी ने दुरुस्त और मौजू कदम उठाया। मोदी ने क्रिकेट के कल्चर और स्पिरिट को तबाह करके अपनी सियासत बचाने की नाकाम कोशिश की। बरे-सगीर में अमन के इम्कानात भी मोदी के रवैये से खत्म हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत की हठधर्मी पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर गंदा है। मोदी भारत और दुनिया दोनों में ख्वार हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराकर एशिया कप जीत लिया। भारत ने 147 रन का हदफ 2 गेंदें कबल ही हासिल कर लिया। तिलक वर्मा ने 69 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की पूरी टीम 146 रन पर ढेर। टॉप ऑर्डर बैटर सादजादा फरहान ने शानदार 57 रन बनाए। 35 गेंदों पर 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 50 मुकम्मल की। ओपनर बल्लेबाज फखर जमान 35 गेंदों पर 46 रन बना सके, 2 चौके और 2 छक्के लगाए। कप्तान सलमान अली आगा की 8 रन पर ही बस हो गई। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उल्टी मंतक झाड़ दी। शिकवे शिकायतें करते नजर आए। कहते हैं, अच्छी क्रिकेट खेली, मैच जीतने के लिए ट्रॉफी नहीं दी गई। साफियों ने भारतीय कप्तान से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ वर्जी पर ताबड़तोड़ सवालात किए। भारतीय कप्तान बात घुमाते रहे, खेल में सियासत को लाने, पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाने और टूर्नामेंट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ वर्जी से मुतालिक साफी के सवाल भारतीय कप्तान गोल कर गए। टूर्नामेंट में जो कुछ भी हुआ वो मायूस कुन है। भारत की जानिब से क्रिकेट की तौहीन की गई। एक अच्छी टीम ऐसा नहीं करती जो भारत ने किया। कौमी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे दी जाएगी। ये रवैया खेल और क्रिकेट की तौहीन है। नहीं मालूम ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। पाकिस्तान टीम का तमाम मैचेस की फीस भारतीय जारहत में जख्मी होने वालों के नाम करने का ऐलान। सऊदीया के बाद कई ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं, पाकिस्तान ने मार के हक में अपने आप को दिफाई तौर पर साबित कर दिया है। अब मुआशी ताकत बनने का वक्त है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे में दोनों मुल्कों का फायदा है। किसी मुल्क को इस मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। IMF ने पाकिस्तान से तवानाई शोबे में नुकसानात और बिजली चोरी रोकने का प्लान मांग लिया। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज का इनफ्लो जल्द खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तानी हुकाम की IMF को गर्दिशी कर्ज 6 साल के मुकर्ररा हदफ से पहले ही खत्म करने की यकीन दहानी। मिशन को बताया गया कि गर्दिशी कर्ज के खात्मे के लिए बैंकों से 1225 अरब रुपए का कर्ज मुआहदा तय पा गया। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान से डिस्कोस की गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात तेज करने का भी मुतालबा कर दिया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड इंडेक्स 1,63,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,63,236 पॉइंट्स की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। जस्टिस तारिक महमूद को काम से रोकने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। रावलपिंडी के अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। वकील सफाई की जानिब से केस के आखिरी गवाह पर जरा मुकम्मल की जाएगी। मुकदमे में मजमूई तौर पर 18 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड जरा भी मुकम्मल की जा चुकी है। ऑडियो लीक केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 19 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर आज अवामी समाअत करेगा। अक्टूबर के बिलों में अगस्त की माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक किए जाने का इम्कान। रोटी और नान की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने जिला इंतजामिया को नान बाइयों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। डिप्टी कमिश्नर को 30 सितंबर को नान बाई एसोसिएशन से मुलाकात की हिदायत। केस 1 अक्टूबर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। जाती रंजिश एक और जान ले गई। लियाकतपुर में तलाक लेने पर साबिक शोहर ने बीवी, बेटी और सास पर तेजाब फेंक दिया। अजरा बीबी जाबहक, मुतासरा खवातीन अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। हैदराबाद में सखर से कराची जाने वाली सखर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक बंद, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। बोगियों की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया गया। हादसे के वक्त बोगियों में सोए हुए मुसाफिर बरथों से गिर गए। मुतासरा बोगियों को ट्रेन से अलग करके सखर एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया। कराची में शहरियों को जाली ट्रैफिक चालान के मैसेजेस मिलने लगे। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को जाली चालान मैसेजेस से मुतालिक खबरदार कर दिया। चालान से मुतालिक जाली पैगामात गुमराहकुन हैं, उनका किसी सरकारी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं। शहरी गैर मुसद्दिका लिंक या नंबर पर अदायगी से गुरेज करें। कराची में बारिशों के बाद शहर का हाल बेहाल। मरकजी सड़कें जगह जगह से टूट फूट का शिकार। अंदरूनी सड़कों पर सीवरेज का निजाम तबाह। गुलशन इकबाल की सड़कें खंडरात में तब्दील। नेशनल स्टेडियम के करीब केडीए के इलाके में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल। इलाका मकीन परेशान। कराची में समंदरी हवाएं बंद, हब्स की कैफियत बरकरार। आज शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई। पारा 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। 30 सितंबर को दोपहर या शाम के वक्त हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज आंधी और बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन, सचावल और ठट्टा में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। गजा जंगबंदी मुआहदा आखिरी मराहिल में है। अमरीकी सदर का एक बार फिर ऐलान। खबर रसा इदारे को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि यह मुआहदा मशरिक वुस्ता में अमन की राहें खोल देगा। तमाम लोग गजा मुआहदे के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अरब ममालिक इस मुआहदे तक पहुंचने के लिए बेहतरीन साबित होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज व्हाइट हाउस में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात भी करेंगे। गाजा में इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। मजीद 41 फलस्तीनी शहीद। इमारत मलिया में अस्पताल भी सयूनी फोर्सेस के निशाने पर। अल-कुद्स ब्रिगेड के मुताबिक गजा सिटी में मौजूद इसराइली यरगमालियों से राब्ता खत्म हो गया। इसराइली फौज 24 घंटों के लिए कार्रवाई रोके ताकि यरगमालियों को वापस लाया जा सके। हमास का कहना है कि कतर में हमास की क़यादत पर हमले के बाद से मुज़ाकरात का सिलसिला रुका हुआ है। हमास को किसी गिरोह की जानिब से कोई मंसूबा नहीं भेजा गया।
दुबई में गाड़ियों की खुसूसी नंबर प्लेट की नीलामी की 119वीं तकरीब। एक खुसूसी नंबर प्लेट 1 करोड़ 40 लाख दिरहम में फरोख्त। तकरीब से दुबई के रूट एंड सेफ्टी अथॉरिटी को तकरीबन 9 करोड़ 80 लाख दिरहम की आमदनी हुई।